तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में अच्छी तरह से व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग विशेषकर पढ़ने वाले हैं। जानेंगे कि कार्बन क्या है, उसके यौगिक क्या है, उसी के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो हम लोग का चैप्टर है कार्बन कार्बन है तथा उसके यौगिक। ठीक है, कार्बन तथा उसके यौगिक ये हम लोग का चैप्टर है। चैप्टर केमिस्ट्री का 4 है। ठीक है, यानी बोले तो क्या होगा इसका, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन है क्या, ये होता क्या है। तो हम लोग कार्बन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, तत्व है। कार्बन एक क्या है सबसे, तो कार्बन एक प्रकार का तत्व है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कार्बन के बारे में, कार्बन एक तत्व है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि इसका जो संकेत होता है वो सी होता है, तो यहाँ पर हम लोग संकेत सी कर देते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि इसका जो कार्बन का परमाणु संख्या वो 6 होता है। कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है वह 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन होता है कि इसका परमाणु भार क्या होता है। तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 होता है। ठीक है, और कार्बन क्या है, एक अधातु है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा कार्बन अधातु है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे हम देखिए कार्बन के परमाणु संख्या 6 है, तो यहाँ पर इसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो सकता है कि इसकी जो संयोजकता होता है वो 4 होता है, यानी 2 4 होता है। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर देखें तो 4 होगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होगा कार्बन का, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पृथ्वी पर कार्बन का जो मात्रा है या कितना पाया जाता है, पृथ्वी पर कार्बन 0.02% है। ठीक है, पृथ्वी पर। और पूरे और वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में कार्बन जो है वो आपका 0.03% है। ठीक है, तो हम लोग ने जाना बेसिकली कि कार्बन के बारे में कुछ उसके पॉइंट जाने, जैसे में कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है, इसका संकेत सी है, परमाणु संख्या 6 होता है, परमाणु भर इसका 12 है। कार्बन क्या है, एक धातु है, संयोजकता 4 होती है। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन पूछे तो 4 होगा। पृथ्वी पर इसकी मात्रा पूछे कार्बन की तो 0.02। एक काफी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, पूछा जाता है कि पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितनी है। वायुमंडल में भी कार्बन की मात्रा 0.03% होता है। ठीक है, तो इतना बात हम लोग कार्बन के बारे में जाने। अगर आपसे कोई बोल दे कि कार्बन के बारे में कुछ बात बताइए, उसके कुछ मौखिक गुणों को बताइए, या कार्बन के बारे में कुछ निम्नलिखित प्रकार से उसके बारे में आप बातें बताइए कि कार्बन क्या है, क्या होता है या नहीं होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताइए, तो आप लोग ये बता सकते हैं, कुछ टॉपिक है, पॉइंट है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो कार्बन है तो भी उसका जो रूप है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मुक्त अवस्था में अगर देखा जाए, ठीक है, मुक्त अवस्था में अगर देखा जाए तो हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और कोयला, ठीक है, इन सभी में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ये सब मुक्त अवस्था में है, लेकिन हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और कोयला में भी कार्बन होता है, तो ये मुक्त अवस्था में होता है। ठीक है, अब संयोजित अवस्था में कार्बोनेट खनिज में होता है। ठीक है, कार्बोनेट खनिज में यहाँ पर लिख देते हैं संयोजित अवस्था में अगर पूछे तो क्या कहेंगे, कार्बोनेट खनिज में। ठीक है, कार्बोनेट खनिज में, कार्बोनेट खनिज में। अब अब ये भी क्वेश्चन है कि कार्बन किस चीज में होता है या कार्बन कहाँ होता है। तो दुनिया में प्रत्येक चीज में कार्बन होता है, हर जगह कार्बन है। अगर कोई पूछे कार्बन कहाँ है, कहाँ कहाँ है, तो सभी जगह है कार्बन। ठीक है, तो इस बात को हम नहीं लिखते हैं, सही बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बिना कार्बन के धरती पर जीवन संभव है, तो बिल्कुल नहीं, बिना कार्बन के जीवन धरती पर संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक और है टॉपिक, काफी पूछा जाता है कि जीवन शक्ति।
जीवन शक्ति का सिद्धांत, ठीक है। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया या कब दिया है? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आप लोग वीवीआई कर सकते हैं, ठीक है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत बर्जिलियस नामक जो व्यक्ति थे, बर्जिलियस ने 1815, ठीक है, 1815 में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया बर्जिलियस ने। ये जो व्यक्ति थे 1815 ईस्वी में जीवन शक्ति का सिद्धांत दिए, और इस सिद्धांत के अनुसार ये बताएं कि सजीव जो होते हैं उन्हीं में कार्बन होता है, ठीक है। और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, इनके अनुसार था कि जो सजीव होते हैं वो कार्बन होते हैं वो सजीव में ही होते हैं, और इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इनका बात गलत साबित हो गई। इन्हीं के जो छात्र थे जिनका नाम था ओहलर, ओहलर जो था इन्हीं का छात्र था, ठीक है। तो इसने इनके जो सिद्धांत था उसको गलत साबित कर दिया इस व्यक्ति ने, ओहलर ने। इसने क्या किया, ओहलर के बारे में लोग जानते हैं, इसने बताया कि सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी कार्बन होता है, सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी कार्बन होता है। और इसने इसको साबित भी किया। इसने सबसे पहले ओहलर ने क्या किया कि प्रयोगशाला में यूरिया बनाया, यूरिया का निर्माण किया, ठीक है। सबसे पहले ओहलर ने क्या किया, यूरिया का निर्माण किया। अमोनिया साइनेट से इसने यूरिया का निर्माण किया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो इसने ओहलर ने क्या किया कि अमोनिया साइनेट से यूरिया बनाया। तो अमोनिया साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CNO, ठीक है। ये अमोनिया साइनेट का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसको गर्म करके क्या बनाया, उष्मा देकर उसने यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर H2N, ओहलर ने ये बनाया यूरिया का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं। यूरिया का फॉर्मूला था NH2CO NH2, यही होता है। यहाँ नहीं देंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई ना। NH2CO NH2 ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया, तो बर्जिलियस ने कब दिया, तो 1815 में। और इसको गलत साबित किसने किया, इन्हीं के छात्र थे, बर्जिलियस के जो छात्र थे ओहलर, इनके सिद्धांत को इसने गलत साबित किया कि नहीं, सजीवों के अलावा निर्जीवों में भी कार्बन होता है। और इसने साबित करने के दौरान प्रयोगशाला में यूरिया बनाकर दिखाया जिसमें कार्बन आ रहा है, और इन्होंने बताया था कि ये निर्जीव है, ठीक है, निर्जीव पदार्थ है, तो इसमें कार्बन